ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आपको बताएंगे, जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। यहाँ सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, यानी ग्रहों का राजा। सूर्य का काम है आपको रोशनी देना, आपको प्रकाश देना। अगर सूर्य न हो पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। सूर्य को हमारी कुंडली में सूर्य का जो संबंध है वो पिता से है, और ये अग्नि दिशा का अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी। देखिए मित्रों, सूर्य के बारे में आप जान लें, हम गत वीडियोस में भी आपको बताते आए हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो जहाँ तक सूर्य की दशा अंतरदशा में सूर्य के समान चमकता है, यानी आपके अंदर बहुत तेज ओजस्विता आती है। आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त, उच्च पदों की प्राप्ति, खास तौर से जो आपके राज्य पक्ष की जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें उच्च पदों की प्राप्ति होती है, बड़े मंत्री पद प्राप्त होते हैं। यानी जातक को बहुत मान प्रतिष्ठा, यश मान सम्मान, धन दौलत, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जातक जहाँ जाता है अग्रगण्य रहता है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, उसकी अहमियत बढ़ती है, और उसके अंदर एक अलग ही एक सूर्य के समान एक तेज उसके अंदर चमकता है। और अगर अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में सूर्य की, और स्पेशली सूर्य की दशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, तो इस स्थिति में जातक बहुत अच्छा करने पर, अच्छा सोचने पर, अच्छे कार्य करने पर उसको उतना यशमान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता, और समय समय पर अपयश का भागीदार भी बनना पड़ता है। तो मित्रों, यह जो परिवर्तन है यह 17 सितंबर को होने जा रहा है। अब तक सूर्य अपनी स्वग्रही सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 सितंबर प्रातः 7:22 पर मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि मीन राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम, अपने परिचित नाम से देख लीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ पर सूर्य और बुध, जब ये सूर्य ट्रांजिट करेंगे तो सूर्य और बुध यहाँ पर एक माह के लिए, यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक लगभग एक माह के लिए बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। ये बुधादित्य योग क्या है, पहले तो आप ये जान लें। बुध का मतलब बुध ग्रह, और आदित्य का मतलब बुधादित्य, आदित्य यानी सूर्य। यानी सूर्य और बुध जब एक साथ किसी भाव में बैठते हैं तो उसको बुधादित्य योग बोलते हैं। लेकिन एक बात विचारनी है, ऐसा नहीं कि ये बुधादित्य योग किसी भी भाव में अगर बैठेगा तो आपको राजयोग देगा, आपको बुधादित्य योग के आपको फल देगा, ऐसा नहीं है। यह निर्भर करता है, यह डिपेंड करता है कि सूर्य और बुध वह किस स्थिति में है, किस भाव के स्वामी है और किस भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां पर जो सूर्य के साथ हम बुध के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको देंगे, यहां पर इस बुधादित्य योग के बारे में। यहां पर जो बुधादित्य योग का जो निर्माण हो रहा है यह आपका 7th हाउस, सप्तम भाव में हो रहा है। तो यहां पर बुध के तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन सूर्य के यहां पर अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो यह आपका बुधादित्य योग आपका यहां पर भंग हो रहा है। आपका दांपत्य जीवन में यहां पर आपको सूर्य डिस्टर्ब करेंगे, हालांकि मित्र राशि में, लेकिन 7th हाउस में सूर्य प्राय अशुभ फल प्रदान करते हैं। यानी पति पत्नी के बीच में मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद की स्थिति, व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, जिस वजह से आप चिंतित हो जाएं, यह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे सूर्य। लेकिन बुध वहां पे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हुए हैं, तो इसलिए बुध वहां उसको मैनेज भी कर देंगे। लेकिन फिर भी थोड़े दुष्प्रभाव तो सूर्य के यहां पर देखने को मिलेंगे। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर धैर्य रखते हुए सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तभी पार्टनरशिप में कार्य करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और पॉसिबल है, संभव हो सके तो आप कुछ समय के लिए इसको टाल दें। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में परिश्रम करते हैं, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकता है। और लेकिन थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो यहाँ पे बुध थोड़ा आपको मैनेज भी कर देंगे। अविवाहित है, विवाह शादी को लेकर प्रयास करते हैं, सूर्य डिस्टर्ब कर रहे हैं लेकिन बुध वहां मैनेज कर रहे हैं। कुछ व्यवधान आ सकते हैं, कोई रुकावटें आ सकती है, लेकिन अंततः बुध वहां मैनेज कर देंगे, आपको सफलता मिलेगी। यही स्थिति आपके प्रेम संबंधों की, प्रेम संबंधों में कोई टकराव, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, एक दूसरे धोखा चीटिंग क्रिएट हो सकती है, लेकिन बुध थोड़ा सा मैनेजमेंट भी करेंगे।
तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी आप कार्य करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी हो सकता है। कोई शत्रु आपका नाम खराब करने की, आपकी बात खराब करने की कोशिश कर सकता है, आपके ऊपर हावी हो सकता है। ध्यान दीजिए, किसी के ऊपर बहुत अंधविश्वास मत करें, ब्लाइंड फेथ मत करें, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, नहीं तो धोखा चीटिंग हो सकती है। कोई आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तरक्की उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ी संघर्ष की स्थिति यहाँ पर अधिक आपकी बनी रहेगी। कर्जे और बीमारी की स्थिति से आप जूझ सकते हैं, कोई कर्जा लेने की नौबत आ सकती है, कोई बीमारी क्रिएट हो सकती है, हेल्थ थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं या इससे पहले प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, रुकावटें व्यवधान आ रही थी, पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, अटका हुआ था, उससे बाहर आएंगे। आप कोई योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से भूमि मकान वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आशीर्वाद प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी, घर में शांति का माहौल रहेगा। ये एक अच्छी स्थिति है। करियर व्यवसाय को लेकर अच्छी स्थिति है। आप करियर व्यवसाय को लेकर, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन करना है कीजिए, व्यवसाय में परिवर्तन करना है, कोई विस्तार करना है, वृद्धि करनी, इंक्रीमेंट्स करना, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, खोल सकते हैं। या जितना प्रयास करेंगे, आप पुरुषार्थ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति आप यहाँ पर करेंगे। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े भाई मित्र वर्ग उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग गेन करेंगे। जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत बने हुए, पैसा आएगा, धन आएगा। लेकिन जो जातक विदेशों में, उनके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। नौकरी छूट सकती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनको। वहाँ पर आपका विदेशों से संबंध है, विदेश आते जाते हैं, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य, कोई अन्य कार्य है, उसके थ्रू आप कोई नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से नुकसान हो सकता है। और वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, लॉस होना, चोरी होना, पैसे का व्यर्थ नुकसान, ये आपका हो सकता है। किसी को पैसा दिया हुआ तो पैसा अटक सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन शारीरिक मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहेगा। आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर आपको बना रहेगा। भगवान की पूजा पाठ, ब्लेसिंग, या जो भी धर्म कर्म चैरिटी आप करेंगे, दया धर्म दान, उसमें आपको भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। शारीरिक मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सचेत रहें, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान दें। परिवार की दृष्टि से जो स्थिति है, परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। खास तौर से अगर इस टाइप की कोई स्थिति क्रिएट हो तो मेरी आपको एक सलाह है, आप मौन रहें, यानी अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी बोलचाल लैंग्वेज बिल्कुल ठीक रखें। नहीं तो आपको परिवार वालों की तरफ से आगामी कोई नुकसान तो आपको झेलना पड़ सकता है। भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, परिवार वालों के पीछे आपका व्यर्थ पैसा खर्च हो सकता है, जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई स्थिति उत्पन्न हो तो मौन रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नेगेटिव थॉट से, जो आपकी नकारात्मक सोच है, उससे बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध स्थापित होंगे, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। यह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की पूजा पाठ, ब्लेसिंग जो आप करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त आपको होगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़े आपको मिश्रित फल मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। संतान की तरफ से खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिलेगी। संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी, लाभ गेन करेंगे और एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, कोई कोर्स करना है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप प्रयास कीजिए। अब तक सफलता नहीं मिली तो प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। एक बार आप अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा दें, क्योंकि आपकी लगन कुंडली का, ये आपकी ज़िंदगी का आधार है, ये आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है। इस लाइफ का, इस ज़िंदगी का मिरर है, आपका दर्पण है, ये आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है।
अगर मीन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में कमी आएगी, दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। रविवार को थोड़ा गुड़ और एक तांबे का सिक्का ले लें, सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, बहते पानी में, खाड़ी में या समुद्र में उसको प्रवाहित करें। काली चींटियों, गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं और प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। तो निश्चित रूप से अगर आप यह कार्य श्रद्धा विश्वास के साथ आप निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, कंटिन्यूटी में करते हैं, तो आपको संभवतः आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से आप बिल्कुल बच सकते हैं। आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।